नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सरकार घर में शौचालय बनाने के लिए सीधी आर्थिक मदद दे रही है? जी हाँ, आज हम इसी फ्री शौचालय योजना को समझने वाले हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,000 रुपए। और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये कोई लोन नहीं है जिसे वापस चुकाना पड़े। नहीं, ये सरकार की तरफ से एक सीधी मदद है, एक ग्रांट, ताकि हर परिवार अपना खुद का शौचालय बना सके। तो जाहिर है मन में दो बड़े सवाल आते हैं। पहला, ये पैसा असल में किस चीज के लिए है? और दूसरा, जो कि और भी जरूरी है, इसे पाने का तरीका क्या है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे अप्लाई करने की प्रक्रिया में कूदें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी योजना का असल मकसद क्या है, मतलब ये सब किया क्यों जा रहा है। तो देखिए, ये जो फ्री शौचालय योजना है, ये भारत के एक बहुत बड़े मिशन स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे फेज का ही एक हिस्सा है। इसका सीधा साधा एक ही लक्ष्य है, ग्रामीण इलाकों में उन परिवारों की मदद करना जिनके पास पैसे की कमी की वजह से घर में शौचालय नहीं है। यहाँ देखिए, इस टेबल से पूरी बात एक बार में साफ हो जाती है। ये स्कीम खास तौर पर गांव में रहने वाले परिवारों के लिए है और इसमें सबसे खास बात है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डीबीटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12,000 रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई देरी नहीं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन 12,000 रुपयों के पीछे का बड़ा मकसद और इसके फायदे क्या-क्या हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये योजना सिर्फ शौचालय बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मकसद है पूरे समाज के स्वास्थ्य को बदलना और खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना। और हाँ, खुले में शौच की जो प्रथा है उसे जड़ से खत्म करना। आप सोचिए, इस एक मदद का असर कितने अलग-अलग लेवल पर होता है। पैसों की सीधी मदद तो मिल ही रही है, पर जो असली फायदा है वो है बीमारियों में कमी, परिवार के लिए एक ज्यादा सुरक्षित माहौल और कुल मिलाकर पूरे गांव के लिए एक सेहतमंद वातावरण। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इस योजना के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसे एक आसान सी चेकलिस्ट से समझ लेते हैं। इसकी शर्तें ना बिल्कुल साफ और सीधी हैं। आवेदक का भारत का नागरिक होना जरूरी है, वो भी ग्रामीण इलाके का। और सबसे जरूरी शर्त, घर में पहले से कोई शौचालय नहीं होना चाहिए। ये योजना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए जो लोग इनकम टैक्स देते हैं या सरकारी नौकरी में हैं, वो इसके दायरे में नहीं आते। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखना सबसे अच्छा रहता है। मतलब आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रेजिडेंस प्रूफ जैसी बेसिक चीजें अगर तैयार रहेंगी तो पूरी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और तेज हो जाएगी। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। चलिए इसके हर स्टेप को जरा ध्यान से देखते हैं। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी कदम है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। इससे आप किसी भी धोखाधड़ी से बचेंगे और ये पक्का होगा कि आपकी एप्लीकेशन सही जगह पहुंच रही है। नकली वेबसाइटों से बिल्कुल सावधान रहें। चलिए इस प्रोसेस को धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर आपको एक यूजर आईडी बनाने के लिए रजिस्टर करना होगा। एक बार आईडी बन जाए तो लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें। फिर जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हैं उन्हें अपलोड कर दें। आखिरी स्टेप है फॉर्म को सबमिट करना। और हाँ, सबमिट करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा उसे संभाल कर रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बाद में बहुत काम आएगा। तो फॉर्म तो जमा कर दिया, अब क्या क्या बस इंतजार करना है? बिल्कुल नहीं। आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, वो कहाँ तक पहुंची है। ये प्रोसेस तो और भी ज्यादा आसान है। बस उसी पोर्टल के होम पेज पर वापस जाना है, एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करे वाला लिंक ढूंढना है और अपना वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है जो आपने संभाल कर रखा था। बस आपको तुरंत अपनी एप्लीकेशन का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। और हाँ, अगर इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल मन में आए, तो याद रखिए मदद बस एक फ़ोन कॉल दूर है। ये जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, ये खास तौर पर स्वच्छ भारत मिशन के लिए ही बनाया गया है, तो इसका इस्तेमाल करने में ज़रा भी संकोच ना करें। तो हमने
कैसे करना है ये तो समझ लिया। अब आखिर में एक बार फिर से क्यों ऊपर लौटते हैं, क्योंकि एक शौचालय का जो असर होता है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा होता है। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ 12,000 रुपए की नहीं है। ये कहानी है बेहतर सेहत की, सुरक्षा की और सबसे बढ़कर हर इंसान के आत्मसम्मान की। एक मामूली सा दिखने वाला शौचालय किसी परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। तो जरा इस पर सोचिएगा, सेहत के फायदों के अलावा एक शौचालय असल में क्या देता है? वो किसी की प्राइवेसी, उसके सम्मान और उसकी तरक्की के बारे में क्या कहता है? शायद इस योजना का असली असर इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है।